नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हुए एक और एपिसोड लेके अपनी द इम्पॉसिबल कैलिफेट सीरीज़ की। और आज हम एतराज़ नंबर 11 को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक और एतराज़ है और ये एतराज़ बेसिकली कुछ इस तरह है कि ये उम्मत जो है ये तो हमेशा से ही तकसीम रही है, ये तो हमेशा से बटी रही है, कभी फ़िरक़ों में, कभी मुल्कों में, कभी रियासतों में, तो कभी जो है ना ममलूक थे, तो कभी किसी तरफ जो है वो मुग़ल थे, तो कहीं पे उस्मानी खिलाफत भी चल रही थी। तो ऐसे ये मसला यहाँ पे फिर वही है कि देखें, लोग ये आर्ग्यूमेंट जो लाते हैं उनसे बस एक बात पूछने की ज़रूरत है कि आप अगर किसी चीज़ को ठीक करना चाहते हैं क्योंकि आप ये समझते हैं कि वो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, तो आप फिर उसकी ख़ामियों पे फोकस करके दिल बर्दाश्ता होंगे या उसकी ख़ामियों को देखकर और ज़्यादा अपने इरादे में पक्के होने की कोशिश करेंगे कि मैंने इसको ठीक करना है। तो यानी असल में ये एक माइंडसेट की गलती है कि वो लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हम हिस्ट्री से लेसन्स लेते हैं, ना कि हम हिस्ट्री से एक्सक्यूज़ेस ढूंढने की कोशिश करें। हमने तारीख़ से सबक सीखना है, ना कि हमने बहाने ढूंढने हैं तारीख़ में। तो ये बहाने ढूंढने वाली बातें, इसका मतलब ये है कि देखें, अगर आप कभी भी किसी महफ़िल में बैठे हैं जहाँ पे कि कोई ये कह रहे कि जी मुसलमान बहुत डिवाइडेड थे, वो आपको उसके साथ ये आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं था। आपके हाँ जी ऐसा था, ठीक है, शायद उस स्केल पे नहीं था जो आपको लग रहा है, आपके ऊपर वो एक ऐसी पट्टी चढ़ गई कि आपको लग रहा है कि कभी कोई यूनिटी किसी किस्म की मुसलमानों की नहीं थी। लेकिन आप उसे कहें कि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, इसको थोड़ी देर के लिए साइड को कर दें। आप उसे ये पूछेगा अच्छा आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेयर डू यू वांट टू गेट एट, आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका मकसद क्या है इस बात का। तो आप कहेगा जी देखेंगे क्योंकि ये कभी नहीं हो सका तो इसलिए अभी भी नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी नॉनसेंसिकल। क्योंकि क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कोई आसान काम है, क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा खूबसूरत काम है, क्या हम ये इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा करने से हमें कोई माली फ़ायदा हो जाएगा, नहीं। हम तो ये प्राइमरीली इसलिए कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अक़ीदे का और हमारी शरीयत का, हमारे ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं ये उसका हिस्सा है। तो हम अपने रब को, अगर हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, अपने रब को राज़ी करना है, तो हम वो हर काम करेंगे जिससे वो राज़ी होगा, और वो हर काम करेंगे जो कि उसने हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, और हर उस काम से डरेंगे जिससे उसने हमें मना फरमाया है। तो उसने अगर हमें तकसीम से मना फरमाया है, तो जब जब हम तकसीम थे और ये सारे मसाइल थे, तो हम उनको देखेंगे और बड़ी बुरी नज़र से देखेंगे। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ जाएगी जहाँ पे उन्होंने कहा दऊहा फ़इन्नहा मुनतना। तो हमें कहेंगे कि क्या रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, छोड़ दो इसको, दऊहा, दफ़ा करो इसको, ना पकड़ो इसको। क्यों? क्योंकि ये बदबूदार है, इससे बू आती है, ये नागवार है। ये किस चीज़ की बात कर रहे थे वो? ये बात कर रहे थे उस तफरीकी की, उस आपस की डिवाइड की, जो कि उस टाइम पे थोड़ी सी देर के लिए मुसलमानों में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान किसी छोटी सी बात के ऊपर आई, और उन्होंने जब अपने अपने इलाके के लोगों को, अपने अपने कबीलों को, अपनी अपनी इस पर्सनल आइडेंटिटी को या ग्रुप आइडेंटिटी की तरफ रेफ़र किया, तो आज हम कैसे फिर इसके अंदर फ़ख्र कर सकते हैं? क्या हमें पता नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह है? क्या हमें कुरान की वो जो क्लियर आयात हैं जो कि हमें तफ़र्रक़े से मना करती हैं, चाहे वो हो वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, या एक और जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। वो कह रहे हैं वला तकूनु कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह ना हो जाना, उन लोगों की तरह न मत बन जाना, ठीक है, जो क्या करते हैं तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू, जो कि आपस में मुतफ़र्रक़ हैं, आपस में जो है ना फ़र्क करते हैं, आपस में लड़ते हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटीज़, अपना अपना परचम, अपना अपना तराना, अपनी अपनी बॉर्डर्स, अपनी अपनी आर्मी, ये सारा कुछ उठा के बैठे हुए हैं, ठीक है, उनकी तरह मत हो जाना हमें कहा है। और फिर आगे क्या कहा, व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, यानी हमें बता रहे हैं, और सॉरी इससे पहले कहा कि मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात, कि यानी ऐसा ना करना कि तुम्हारे पास बय्यिनात और रोशन दलाइल, या जिसको हम कहते हैं ना बुरहान, क्लियर प्रूफ, बय्यिना, बिल्कुल खुली एक दलील आपके पास आ चुकी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात की शक्ल में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की शक्ल में, कि तुम्हारे पास ये आ जाए और उसके बाद तुम ऐसा करो, तो फिर वो क्या कहते हैं कि अगर तुम इसके बाद भी ऐसा करोगे, यानी आपस में ये तफरक़ेबाजी करोगे, ये नेशन स्टेट्स, ये मेरी आइडेंटिटी, ये उसकी आइडेंटिटी, ये मेरी बॉर्डर, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं मिसाइल मारूंगा, आज भी यही हुआ है,
آج بھی پاکستان نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، کیوں کر سکے؟ کیونکہ ہم ان کو اپنا سمجھتے نہیں ہیں، کیوں کہتے ہیں وہ ایک الگ اینٹی ہے، ایک الگ اینٹی ہے۔ ہمارے لیے اپنی سوورنٹی مقدم ہے، اپنی بارڈرز مقدم ہے، ہمارے لیے مقدس اس ٹائم پہ انگریز کی ڈیورنٹ کی لگائی بھی وہ لکیر مقدس ہو گئی ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیان کی گئی آیت۔ آپ ذرا سوچیں اس بات پہ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو جو یہ ایسا کریں گے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب العظیم کی بات ہوئی ہے۔ تو کیا ہم اس عذاب کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں ایسا کر کے، اور ایسی دلائل دے کے اور ایسے اعتراضات ریز کر کے؟ تو دیکھیں، یس دیر ہیو بین پرابلمس، ٹھیک ہے، دیر ہیو بین ڈویژنس۔ مسلمان ہسٹوریکلی بالکل ایسا ہی ہے، ایک نہیں رہے ہوں گے، لیکن اس چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا ایک تو یہ بہت کمزور بات ہے۔ دوسری بات، آپ مسلمانوں میں آپ اس چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں جو کہ ایک کمزوری والی چیز تھی، جو کہ ایک اناملی تھی، جو کہ غلط تھا، جس کو سارا وقت غلط سمجھتے رہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں، کیا کبھی بھی علماء نے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی چل سکتا ہے اور یہ ڈویژنز بھی ہمیں قابل قبول ہیں؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہمیشہ اس کو برا جانا گیا، غلط جانا گیا، اور مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ ہر لیول کے اوپر، بالخصوص علماء کے لیول کے اوپر، لیکن ایون عوام کے لیول کے اوپر وہ جاری رہیں۔ تو پلیز اس بات کو سمجھیں کہ ایک تو آپ ہسٹری سے آپ سبق سیکھنے کی کوشش کریں، نہ کہ بہانے سیکھنے کی، نہ کہ دلیل لینے کی اپنے بیہیویئر کے لیے۔ اور دوسرا، اس بات کو بھی سمجھیں کہ مسلمانوں کے اندر ایون کمزور ترین ٹائم پہ، ایون اس خلافت کے اندر جب وہ بہت بھی ڈیوائیڈڈ تھی، کبھی بھی یہ حالت نہیں تھی ہماری پستی کی جو آج آ گئی ہے۔ کبھی بھی ہم 57 ٹکڑوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے، کبھی بھی ہر کوئی اپنی چال اور اپنی جو ہے نا حفاظت کی بات اور اپنی انڈر ہینڈ ڈیلنگز دنیا کی طاقتوں کے ساتھ نہیں کر رہا تھا۔ تو آج جو ہماری حالت ہے وہ اصل میں اس تقسیم کی وجہ سے، اس تقسیم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ہمیں بڑے عذاب سے متنبع کی ہے۔ تو آپ بھی اس چیز کو سمجھیں اور اوروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔